तो ये है मेरा एनिमेट सीसी का इंटरफेस। जब मैं एनिमेशन स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से न्यू, ठीक है, इस रेशियो पे मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ यूट्यूब के लिए। इन केस अगर मुझे कोई यूट्यूब वीडियो बनानी है, शॉर्ट्स नहीं वीडियो, तो मैं ये साइज़ लूँगा। और अगर मुझे रील का साइज़ लेना है तो मैं लूँगा, बेसिकली उसको रिवर्स कर दूँगा, ठीक है, 1080 इंटू 9020 और क्रिएट। अब मैं आ गया अपने एनिमेट सीसी के इंटरफेस में। तो जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि अगर मुझे रील बनानी है तो मैं इसका ऐसा इंटरफेस लूँगा, बेसिकली ये वाला फॉर्म है। बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें प्रेफर ज़्यादा यही करूँगा कि 9020 इंटू 1080 लूँगा, जो कि यूट्यूब का साइज है, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट है। तो अब क्या करना है हमें, ये जो मेरा पूरा इंटरफेस है, बेसिकली इस पे सारा एनिमेशन होता है। 1 मिनट, किसी को कोई ज्वाइन हुआ नहीं हुआ मैं चेक कर लूँ, जस्ट 1 सेकंड। एक तो यार इतने सारे फेक पेजेस बन गए मेरे नाम के कि बस पूछो ही मत। ठीक है, स्क्रीन क्वालिटी ठीक आ रही है अभी देखने में तो। हाँ, बाकी थोड़ा पिक्सेलेट है, कोई नहीं है, नहीं चल जाएगा। तो ये मेरा इंटरफेस है एनिमेट सीसी का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि ये जो हमारा टूल बार है, हमारा एनिमेशन इस पर डिपेंड करता है सारा कि वो क्या क्वालिटी निकल जाएगी बेसिकली, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टूल है मेरा ये सिलेक्शन, जिसकी शॉर्ट कमांड है वी। सिर्फ वी प्रेस करेंगे तो हमारा सिलेक्शन टूल एक्टिवेट होगा। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा भी है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं इसलिए, अगर मेरी स्क्रीन पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, ठीक है, तो इसका यूज़ नहीं हो सकता। ये ऐसे ही मूव करता रहेगा, बस कुछ नहीं कर सकता बेसिकली। बट इस पे जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ऐड हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐड होने के बाद इसका ही सारा रूट है, मतलब इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। जैसे कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं था तब तक इसका कोई रोल नहीं था, ये यूज़लेस था, वेस्ट था, ठीक है। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट आया वैसे इसका यूज़ स्टार्ट हो गया। तो अब मुझे इस जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको रीशेप करने के लिए, रीसाइज करने के लिए, मतलब इसमें हमें कुछ भी चेंज करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिलेक्शन टूल। लाइक मुझे इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है तो मैं यूज़ करूँगा सिलेक्शन टूल। पहले मैं सिलेक्शन बनाऊँगा इस तरह से, ठीक है। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता हूँ, जैसे कि मैं फिर लेके जा रहा हूँ स्क्रीन में, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। अब मुझे करना है कि यार इसको मैं आधा दिखाऊँ या फिर इसमें कोई शेप क्रिएट कर दूँ, कुछ भी रैंडम, तो वो भी सिलेक्शन टूल के थ्रू ही पॉसिबल है। जैसे कि जितना पार्ट मुझे डिलीट करना है, ठीक है, उतना मैंने सिलेक्शन बनाया और कीबोर्ड के अंदर कमांड होती है डिलीट, डिलीट बटन, उसे प्रेस कर दूँ। उसे प्रेस करते ही मेरा ये जो सिलेक्शन था वो डिलीट हो जाएगा। ध्यान रहे जितना हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना पोर्शन डिलीट होगा। ये बेसिकली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जो हमारा सिलेक्शन टूल है वो एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह रखने के काम और किसी भी ऑब्जेक्ट को रीशेप करने के लिए या फिर उसका पोजीशन चेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इस पे एक ऐसी शेप बना दी रैंडम, मुझे भी नहीं पता क्या है ये, बट ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जहाँ से भी हमें कुछ भी ऑब्जेक्ट डिलीट करना है वो हम सिलेक्शन करके डिलीट कर सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल पे, इसे डिलीट कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये जो मैंने रेक्टेंगल लिया इसकी शॉर्ट कमांड है आर। ये बेसिकली ये वाला पोर्शन है जो हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट,
मैं अभी कुछ टूल छोड़ रहा हूँ, लाइक इस पे हम राइट क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल पे, तो इसके अंदर सब सिलेक्शन टूल भी है। ठीक है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ अभी, वो बाद में करेंगे जब थोड़ा हम सीख जाएंगे, मतलब चीज़ें हमें समझ आने लग जाएगी जब। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले टूल पे। इसका नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जैसे कि ये सिलेक्शन था वैसे ये फ्री ट्रांसफॉर्म। तो फ्री ट्रांसफॉर्म नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि हम इसको किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को, कैरेक्टर को, या जो भी हमारा स्क्रीन में अवेलेबल होगा ऑब्जेक्ट होगा। अब क्या करेंगे, हम फिर से रेक्टेंगल ले लेंगे। डिपेंड करता है, हम कुछ भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, कुछ भी। मैं सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल लेने के बाद अब मैं पहले, जैसे मुझे इसकी शेप चेंज करनी है, तो क्या वो सिलेक्शन टूल के साथ पॉसिबल है? पॉसिबल है, बट उसमें क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट को डिलीट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से डिलीट, यहाँ से, इस तरह से डिलीट करके हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ डिलीट ना करना पड़े, मेरा वो ऑब्जेक्ट रीशेप हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन बनाऊँगा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करूँगा। फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद मेरा जो ये प्रॉपर्टीज़ है ये ओपन हो जाएगी। बेसिकली जो कॉर्नर्स बन गए आ गए इसके, ये सेंटर है, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों, अप डाउन हर जगह आ गए। तो इनके थ्रू मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे इसको सर्कल से ओवल बनाना है, तो मैंने इसको ऐसे कर दूंगा, ऊपर की तरफ स्ट्रेच। ठीक है, इसको छोटा करना है, नीचे स्ट्रेच कर दूंगा, ऐसे स्ट्रेच कर दूंगा। और इसको रोटेट करना है तो रोटेट भी कर दूंगा। वो डिपेंड है कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे अभी पता नहीं चल रही रोटेशन, अब पता चलेगी कि ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा, बड़ा, रोटेट वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने कभी कैनवा यूज़ करा होगा तो कैनवा में भी ऐसे ही होता है। बेसिकली वो तो बेसिक है अभी इसके अकॉर्डिंग, बट ठीक है, टूल सिमिलर है उसके और इसके कुछ हद तक। तो हम इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम एनिमेशन करेंगे आगे, उसमें फ्री ट्रांसफॉर्म और सिलेक्शन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो इनको आप अच्छे से क्लियर कर लेना ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम करते हैं, या इसको डिलीट नहीं करते, अभी इस पे ही काम करना है। थर्ड टूल आता है हमारा, और आज की क्लास का लास्ट टूल, लेसो टूल। तो लेसो टूल के अंदर क्या होता है, जो इसकी शॉर्ट कमांड है वो है एल। लेसो टूल स्पेलिंग ये है इसकी, लेसो टूल, शॉर्ट कमांड है इसकी एल। सिर्फ एल प्रेस करके हम लेसो टूल एक्टिवेट कर सकते हैं। लेसो टूल का सिंबल जो है वो बेसिकली एक धागे की तरह है, कि एक धागे की तरह हम किसी भी तरह की शेप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट नहीं, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को उस शेप में कट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे फेस बनाना है। तो क्या वो ये सब चीज़ें मेरे सिलेक्शन टूल या मेरे सब सिलेक्शन टूल के थ्रू पॉसिबल है? ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा, ठीक है, सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद अगर मैं इसमें सोचूं कि एक सर्कल बनाना है या एक रेक्टेंगल बनाना है, जिसे कट करके मैं एक फेस का शेप दे सकूं, तो मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, बनेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा सिलेक्शन टूल है उसका यूज़ बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, और उसको डिलीट करना या उसको रीशेप करना, ये है। और अगर सब सिलेक्शन में जाऊँ, तो सब सिलेक्शन क्या करेगा, सॉरी, फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को रीशेप करेगा, रीसाइज करना, है ना, रोटेट करना, या कुछ भी हम इसमें जो करना चाहें वो करेगा। तो ये पॉसिबल है हमारे लेसो टूल के थ्रू, जिसमें कि हम इसमें सर्कल बना सकते हैं, मतलब एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। एक सर्कल यहाँ हमारा, इसको डिलीट कर दिया, एक सर्कल यहाँ, एक यहाँ, और ये लिप्स, कुछ भी बना सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कर दिया अभी, बट हम कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है,
वो हमारे डिपेंड करता है क्रिएटिविटी पे। जैसे मैं इसमें डोरेमोन ही बना सकता हूँ, रफ बना के दिखा रहा हूँ। ड्राइंग को लेके जज मत करना यार। कुछ इस तरह से चलना पड़ेगा। सॉरी, ये डिलीट, ये डिलीट, ये भी डिलीट। कुछ इस तरह से ये होता है। अब अगर मैं यहाँ सर्कल मार दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम कुछ भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लेसो टूल के थ्रू कोई भी शेप बना सकते हैं, और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे लेसो टूल लिया, अब मुझे इसमें वेवी कट चाहिए, तो मैं इसमें वेव्स बना दूंगा ऐसे, और इसको कट कर दूंगा। ठीक है, ये होता है हमारे लेसो टूल के थ्रू, कहीं से भी कैसे भी कट कर देना। और सेलेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं हम इसके थ्रू, कितने भी ऑब्जेक्ट हो, जहाँ भी हम लेसो टूल लेके जाएंगे वो पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। और जो पोर्शन नहीं होगा, जैसे कि ये वाला रह गया, ये जो आ रहा है ना, ये सेलेक्ट नहीं हुआ, तो ये डिलीट नहीं होगा। इसको डिलीट करने के लिए सिलेक्शन बनाया, देन डिलीट। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हो। बाय।